तौबा तौबा, ये बंगला बनवाया है या कि कुतुब की लाट? ऐ मियां मिठू, ये सीढ़ियां हैं कि पुलिस रात? जरा देख के चढ़ना मासी, कहीं पतली कमरिया में बल ना आ जाए। ऐ हट मुँह निगोड़े, कहीं नजर न लगा देना मुझे। बेगम कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। बेगम, ओ बहू बेगम, ऊपर आ जाओ चाची। ये कहाँ हो बहू बेगम? चाची, मैं यहाँ हूँ, अपने कमरे में। चली आओ नाक की सीध। आ तो रही हूँ बेटी, मगर मेरी तो कमर दोहरी कर दी तेरी इन सीढ़ियों ने। कसूर सीढ़ियों का नहीं चाची, तुम्हारी उम्र का है। आए अल्लाह की मार इस बुढ़ापे पर। क्या बात थी रंगीली जवानी की, जिधर से निकल जाती थी लोग रास्ता भूल जाते थे मुझे देखकर। और तुम्हारे चचा तो कहा करते थे, ऐ दीनू की अम्मा, अल्लाह जाने तुम तो मोरनी की चाल चलती हो। अब भी हरनी से कम नहीं हो चाची, आओ बैठो। बेटी, जी तो अच्छा है तुम्हारा, आज नींबू चूस रही हो। हाँ चाची, खट्टी मीठी और चटपटी चीजें खाने को बहुत जी चाहता है। कई दिनों से तबीयत मतला रही। ये सब गोद भरने की निशानियां हैं बेटी, तुम खैर से बच्चे की माँ बनने वाली हो। सच चाची? 6 महीने की बात है, आसमान से चांद उतर आएगा तुम्हारी गोद में। लो बस अब मिठाई मंगवाओ। मुझे क्या कहती है चाची, जो कुछ चाहिए कह दो नौकरों से। खादिम, ओ खादिम। जी बहू बेगम। खादिम मियाँ, जरा लपतर जाना अख्तर बेटा के दफ्तर और उनसे कहना कि दीनू की अम्मा ने मुबारकबाद कही है और अपने लिए मिठाई मंगवाई है। बहू बेगम को बच्चे की उम्मीद है। बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम मियाँ, जरा जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारी बाट देख रही हूँ। अच्छा दीनू की अम्मा। मैं सोचती हूँ कि अख्तर बेटे को ये सुनकर कितनी खुशी हो। हाँ चाची, बड़ी तमन्ना थी उन्हें औलाद की। अजी मैंने कहा सुनो तो। क्या है जी? मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आते हो, जमीन पर पाँव ही नहीं टिकते। अजी टिके भी कैसे, बात ही ऐसी है। मैं भी एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी, आसमान पर उड़ने लगोगे। बस रहने दो जी, हमें पहले ही से मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ जी? दीनू की अम्मा ने बताया। उसे कैसे मालूम हुआ? और तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सुन लो, अपना हाल किसे नहीं मालूम होता, बच्चे के बाप बनने वाले हैं हुजूर। ये तो हमें भी मालूम है। 3रा महीना है। अरे किसे? मुझे और किसे? सच? अरे वारी मेरी जन्नत, आज का दिन कितना मुबारक दिन है। इधर तूने बच्चे की खुशखबरी सुनाई, उधर बहू बेगम की गोद भरने वाली है। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। मालकिन को कितनी तमन्ना थी बच्चे की। शादी को इतने बरस बीत गए, लेकिन इस घर का आंगन बच्चे की आवाज को तरस रहा था। उधर हम गरीबों के झोपड़े बेनूर नजर आ रहे थे। अरे तू देख तो सही, अल्लाह ने चाहा तो अब दोनों घरों में उजाला ही उजाला नजर आएगा। उधर बेगम खुश, इधर बेगम की बातें खुश। अच्छा अब मैं जाता हूँ, दीनू की अम्मा ने मिठाई मंगाई है और तेरे लिए भी लाऊंगा। तुम्हारा मुंह तो हम मोतियों से भर देंगे खादिम, लेकिन ये दीनू की अम्मा के लिए मिठाई कैसी? वो अर्ज ये है हुजूर, आप बच्चे के बाप बनने वाले हैं और खलील मियां मामू। मुबारक हो भाईजान। खादिम, कहीं तुम मुझे एक खूबसूरत ख्वाब तो नहीं दिखा रहे? नहीं मालिक, जो ख्वाब आप 7 साल तक सोते जागते देखा किए, उसकी ताबीर बता रहा हूँ। दीनू की माँ ने पूरे यकीन के साथ बताया है। खलील भाई, तुमने सुना खादिम क्या कह रहा है? इसमें अचंभे की कौन सी बात है भाईजान? खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। हाँ सरकार। हम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को अकेले नहीं पचा सकते खलील भाई। हम बेगम को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। जरूर जाइए भाईजान। ऐसी हालत में तुम्हारी बहन की देखभाल के लिए किसी हमदर्द औरत का पास रहना निहायत जरूरी है। जी। तुम अपनी बीवी को चंद रोज के लिए हमारे यहाँ भेज दो। खास हाथ तो मेरी तरफ से कह देना। बहुत बेहतर। चलो खादिम। वो मैंने कहा सरकार मिठाई मिठाई।
अरे रास्ते में जितने हलवाइयों की दुकानें मिले सबकी मिठाई खरीद कर गाड़ी में डाल लेना। तुम इन दिनों में ऐसी वैसी औरतों को अपने पास ना आने देना बेटी, और दूसरी सब बातों का भी पक्का ख्याल रखना, समझ गई? अरे कुछ हमें भी तो समझाओ। बेटा तुम्हें लाख लाख मुबारक हो, मैं तो जरी का दुशाला लूंगी। बच्चा तो हो लेने दो दीनू की अम्मा, हम तुम्हें जरी के दुशाले के साथ सलबे का लहंगा भी सिलवा देंगे। तुम मुंह मीठा करो। मुंह तो तुम्हें देखकर ही मीठा हो गया है बेटा, जरा बच्चा हो लेने दो, वो ठुमका लगाऊंगी कि जवान लड़कियां भी देखकर दंग रह जाए। अच्छा तो मैं चलूं। अल्लाह करे मेरी बेटी दूधो नहाए और पूतो खेले। अरे चाची, दीनू रज्जू के लिए मिठाई तो लेती जाओ। खादिम, चाची की झोली मिठाई से भर दो, जन्नत के लिए भी मिठाई लेते जाओ। आओ दीनू की माँ। यकीन जानो बेगम, ये खबर सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे लिए दफ्तर में बैठना मुश्किल हो गया। जी, अल्लाह पाक ने 7 साल के बाद आखिर हमारी इल्तिजाएं सुन ही ली। एक बात कहो बेगम, 100 बार कही। ये बच्चा तुम्हें मुझसे तो नहीं छीन लेगा? वो क्यों कर? सुना है जब औरत माँ बन जाए तो उसकी सारी मोहब्बत औलाद के लिए वक्फ हो जाती है। ऐसे नहीं हो सकता मेरे सरताज। बेशक औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है, लेकिन बीवी के लिए शौहर की मोहब्बत तो इबादत का दर्जा रखती है। अजी किबला खान साहब, ये चमगादड़ की तरह उल्टे लगते हुए क्या कर रहे हैं आप? देखते नहीं, वर्जिश कर रहे हैं। अजी हजरत, ये खिलौनों से वर्जिश हो रही है? बदखुरदार, ये खिलौने नहीं, हाथी उठा रखी है हमने। नसरीन, नसरीन, अजी कहाँ हो तुम? अजी मैं यहाँ हूँ। अजी क्या हो रहा है मेरी सरकार? अजी देख नहीं रहे हो, कपड़े बदल रही हूँ। देख तो नहीं रहा, अलबत्ता सुन जरूर रहा हूँ। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजी गुल को बच्चे की उम्मीद है। भाईजान ने कहा है कि नसरीन को बेगम की देखभाल के लिए भेज दो। सब हाँ नसरीन। गोया कि अब आप मामूजान बनने की तैयारी में हैं। लीजिए जरा ये चश्मा तो बांध दीजिए। कोई और हुक्म सरकार? इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक बचपना ना गया। अजी मैं कौन सी 10-20 बच्चों की माँ बन गई हूँ, यहाँ तो एक बच्चे की शक्ल को देखने के लिए तरसते तरसते ये दिन आ गए हैं। अरे पगली, इस महंगाई और चोर बाजारी के जमाने में बच्चों की मुसीबत पूछो किसी गरीब वालिदैन से जो अपना पेट काट काट कर भी उनकी परवरिश नहीं कर पाते। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अजी जरा वो अब्बा जान से इजाजत तो ले लेती। इसमें अब्बा जान से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? क्या इरशाद हुआ, जरा फिर से तो कहिए। यानी कि हमारी इजाजत की क्या जरूरत है? कान खोल कर सुन लो साहबजादे, ये किसी अरे गहरे नथु खैरे की बेटी नहीं जो तुम इसकी नाक में नुकेल डालकर अपनी मर्जी के नाचने जाते रहोगे। ये हवलदार शाहबाज खां की बेटी है। इस घर में खलील खां की फाख्ता नहीं उड़ेगी। अब्बा जान दरअसल इनका मतलब ये नहीं था। तुम चुप रहो जी, हम सब समझते हैं मतलब। बात का बतंगड़ बनाना तो आपकी आदत है, वरना ये मेरी बीवी है, इसे वही कुछ करना होगा जो मैं चाहूंगा। अरे जा जा, आया बड़ा बीवी वाला। ये तुम्हारी बीवी बाद में है और हमारी बेटी पहले है। होगी, लेकिन मोहल्ले वालों को दिखाने की क्या जरूरत है? सुनिए तो। क्यों जी, क्या तकलीफ है आप लोगों को है? क्या तुम्हारे घरों में झगड़े नहीं होते? चलो भागो यहाँ से। चटनी के अब्बा जान आज फिर नाराज कर दिया आपने उन्हें। अरे मरी क्यों जाती है? यहीं बहन के घर तो गया है ना, कहीं कोरिया की लाम पर तो नहीं गया? हाँ। नो।
खलील भैया, नसरीन नहीं आई? नहीं बाजी, नसरीन नहीं आ सकी। नहीं आ सकी? क्यों? पाँव में मेहंदी लगा रखी थी क्या? ये बात नहीं बाजी, नसरीन तो आना चाहती थी मगर खान साहब ने मना कर दिया। अमा क्यों झूठ बोलते हो मियाँ साहबजादे? बरखुरदार अख्तर मियाँ, तुम ही खुदा लगती कहना। बात सिर्फ अजी किबला, आप पहले तशरीफ तो रखिए। ना साहब, पहले बात होगी, पीछे तशरीफ रखी जाएगी। तो बात यूं हुई, हमने कहा साहबजादे खुशी की तकरीब पर चलना है तो कुछ मिठाई विठाई, खिलौने विलौने, फल वल लेते चले। अच्छा अच्छा। मगर तौबा कीजिए साहब, साहबजादे आंधी की तरह उठे और बगोले की तरह गुबार उड़ाते हुए चल दिए। अब्बा जान, आप तो यहाँ माफी, अरे तौबा तौबा, मुबारकबाद देने आए थे। तुम चुप रहो जी। हाँ अख्तर साहब, वो तो हम भूल ही गए थे। आपको मुबारक हो और आपको 1000 बार मुबारक हो। शुक्रिया। अरे ये आपको खिलौनों की दुकान उठा लाई है। ओह। हाँ साहब, माँ बाप को बड़ी खुशी होती है बच्चे की, और जिस इंसान के दिल में बच्चे की आरज़ू ना हो वो इंसान नहीं, गधा है। अच्छा अच्छा खान साहब, आइए अब एक बाजी शतरंज की हो जाए। ये तो आपने मेरे मन की कही। ये क्या लाए हो? खिलौना, बड़ा खूबसूरत है। और नाजुक भी, इसे संभाल के रखना। ये एक गरीब बाप का दिल है। अच्छा, ये तो बताओ कि अपने यहाँ लड़का होगा या लड़की? भाई गैब की बातें तो अल्लाह नहीं जानता है, मगर मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने यहाँ लड़की हो। और मैं चाहती हूँ कि लड़का हो। अच्छा हो, लड़का और लड़की अल्लाह मियाँ दोनों इकट्ठे ही दे दे। मेरी आरज़ू भी पूरी हो जाए और तुम्हारी खुशी भी। बड़े वो हो जी, मजाक की आदत नहीं जाती। अरे जन्नत, अपने यहाँ चाहे लड़की हो चाहे लड़का, पर परवरदिगार से ये दुआ है कि अपने मालिक के यहाँ लड़का जरूर हो, ताकि उन्हें खानदान का वारिस मिल जाए। ये जन्नत, तूने देखा नहीं था अपनी मालकिन कितनी खुश थी। बाजी, बाजी, बोलो बाजी। घबराइए नहीं, आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत घबराती है। फिक्र न कीजिए, घर में माल्टे तो मौजूद हैं, आप इनका रस पिलाइए इन्हें। जी। अख्तर साहब आइए। परेशान होने की कोई बात नहीं, लेकिन ताज्जुब तो ये है कि आप पढ़े लिखे आदमी होते हुए एक जाहिल दाई की बात पर यकीन क्यों कर बैठे? जी, क्या मतलब आपका? इनके यहाँ बच्चा नहीं होने वाला है, इनका तो जिगर बढ़ गया है। जिगर बढ़ गया है? बस? जी हाँ, वैसे फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं दवा भिजवा देता हूँ। और खादिम, ला हौला वाला कुव्वत, क्या तमाशा है, उस चुड़ैल ने अपनी जरा से लालच के लिए घर भर को ऊपर तले कर दिया। एक केजी बच्चा होने वाला है। वाह मौला वाह। क्या खबर लाए बेगम साहिबा की? अच्छी हो जाएंगी ना? बेगम साहिबा तो अच्छी हो जाएंगी, लेकिन इनके यहाँ बच्चा नहीं होगा। बच्चा नहीं होगा? और जो दीनू की अम्मा ने कहा था? वो तो बुढ़िया बड़ी बेवकूफ है, यूं ही बिना सोचे समझे उम्मीद दिलाई। तब तो साहब और मालिकिन को बहुत दुख हुआ होगा। क्यों नहीं, बेचारों ने थोड़ी देर के लिए खुशी देखी थी, अब न जाने फिर कितने दिन, कितने महीने, कितने बरस वही उदासियां होंगी और वही ठंडियां। हमारी तरह हमारे मालिक भी बड़े कम नसीब हैं। हमारे मालिक के यहाँ बच्चे होते नहीं और हमारे यहाँ होकर रहते नहीं। न जाने मेरा अपना क्या होगा। वही होगा जो अल्लाह को मंजूर है। तुम मेरी मानो तो मुझे मेरे मैके भेज दो। यहाँ मेरी देखभाल करने वाला कौन है? और फिर वैसे भी मुझे यहाँ कुछ वहम से आने लगे। अच्छा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं चंद दिनों तक तुम्हें गांव भेज दूंगा। जाओ जरा हुक्का ले आओ।
मगर मिर्जा को कितनी हसरत है बच्चे की। जब देखो इसी गमो फिक्र में डूबे नजर आते हैं। बस चल दिया मिर्जा साहब। जी हाँ, आज तबीयत कुछ परेशान सी है। हमें आपसे गहरी हमदर्दी है। बेशक बेऔलादी का गम शदीद होता है। शादी को इतने बरस हो गए, अब औलाद की क्या उम्मीद हो सकती है? इतना बड़ा कारोबार, ये जायदाद, ये लाखों रुपया, इन सब का वारिस और खानदान का नाम लेवा तो होना ही चाहिए। जी हाँ, लेकिन ये मेरे बस की बात तो नहीं। आपके बस की बात क्यों नहीं मिर्जा साहब? आप अल्लाह का नाम लेकर दूसरी शादी कर डालिए। जी, दूसरी शादी? बेशक औलाद के लिए मजहब और अखलाक दोनों ही दूसरी शादी की इजाजत देते हैं। कल ही चौधरी साहब मुझसे अपनी लड़की के लिए रिश्ते की गुफ्तगू कर रहे थे। खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शाइस्ता मजाज लड़की है। बस आपकी हाँ की देर है। लेकिन मैंने तो इस बारे में कभी सोचा तक नहीं। तो अब सोचिए साहब, और संजीदगी के साथ सोचिए। जी अच्छा, खुदा हाफिज। अदाब। आज आप क्लब से जल्दी वापस आ गए। हाँ, खाना लगो। रहने दो, मुझे भूख नहीं। क्या बात है, 2-4 रोज से आपको भूख नहीं लगती। आप उदास नजर आते हैं। हाँ, मैं उदास हूँ। मेरी हर उम्मीद उदास है। बाहर की ये रौनकें उदास है, घर की ये खामोश फिजा उदास है, और मेरी ये सारी दुनिया इसलिए उदासी में डूब रही है कि तुम उदास हो। मैं उदास हूँ? नहीं तो। अपने आप को धोखा मत दो बेगम। जिस बेहता औरत की गोद खाली हो वो एक जीती जागती उदासी है, अपने लिए भी और अपने शौहर के लिए भी। आप इतना घबरा क्यों गए? अभी तो हमारी शादी को 8 ही बरस हुए। अल्लाह ताला को फजल करते देर नहीं लगती। आ जाएगी हमारी बारी भी। लेकिन मेरी जिम्मेदारियां और इंतजार नहीं कर सकती बेगम। मुझे जिंदगी के लिए बच्चे की जरूरत है। आप नहीं जानते, बाप से ज्यादा बच्चे की तमन्ना माँ को होती। तुम औरत हो और बच्चा सिर्फ तुम्हारी एक ख्वाहिश है, एक खुशी। लेकिन यही बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे बच्चा चाहिए जो मेरे खानदान को आगे चला सके, जो मेरी जायदाद और दौलत के वारिस बन सके, जो मेरे जनाजे को कंधा दे सके, जो मेरी कब्र पर 2 फूल चढ़ा सके। अगर औलाद बाजार में बिकने वाली कोई जिन सोचे तो मैं अपनी जिंदगी बेच कर भी आपके लिए बच्चा खरीद लाती। औलाद मेरा फर्ज करार पा चुकी है कौसर, और मुझे अपना सब कुछ देकर, सब कुछ खोकर भी इस फर्ज को पूरा करना होगा। क्या मतलब? यही कि मुझे दूसरी शादी करनी होगी। दूसरी शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। क्या हुआ बाजी गुल? बोलिए। खलील, मेरी पति गुस्सा टूट गया, नाराज हो रही। मेरा सुहाग छिन रहा है भैया, मेरा सुहाग। मुझे मालूम है, लेकिन इस तरह आंसू बहाने से क्या होगा? तुम्हें अपने सुहाग के लिए उन्हें रोकना ही पड़ेगा बाजी। मुझे उनको रोकने का कोई हक नहीं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। रोक नहीं सकता ना सही, टोक तो सकता है। खलील, कहिए भाईजान, चौधरी साहब की लड़की के बारे में सोच लिया आपने? अगर इजाजत हो तो सबसे पहले ये न्याजमंद ही मुबारकबाद पेश कर दे। मैं मजबूर हूँ खलील, मुझे औलाद के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। बेशक बेशक। अगर गुस्ताखी ना हो तो एक बात पूछ सकता हूँ? क्या? आपके पास इस बात की क्या जमानत है कि दूसरी शादी से आपको औलाद जरूर होगी? दुनिया उम्मीद के सहारे कायम है खलील, और सहारों का मोहताज इंसान हर नई उम्मीद का सहारा लेता है। और अगर फर्ज कर लिया जाए कि आपकी दूसरी शादी से भी आपको औलाद न हुई, तब की तब देख ली जाएगी। तब की अभी क्यों न देख ली जाए? क्या मतलब? भाईजान, जिस तरह आप ये कहकर दूसरी शादी कर रहे हैं कि मेरी बहन की औलाद नहीं होती, अगर वो भी ये कह दे कि आपकी औलाद नहीं होती इसलिए मैं दूसरे मर्द से शादी कर रही हूँ, तब आपके पास क्या जवाब होगा? अनिल, यही ना कि मैं मर्द हूँ, अपनी मर्जी का मुख्तार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तो कोई इंसाफ न हुआ भाईजान। खलील, अपनी हद से आगे ना बढ़ो। तुम्हें अपने दूल्हा भाई से जबान दराजी करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म ही नहीं आनी चाहिए बाजी, जो अपनी शरीफ और वफादार बीवी के होते हुए दूसरी शादी रचा रहे हैं। तुम्हें खामद और बीवी के दरमियान आने का कोई हक नहीं। ये हमारे घर का मामला ये है। तुम्हारे घर का मामला नहीं बाजी, ये हजारों मजलूम बीवियों के घर का मामला है। ये हर उस बेजुबान लड़की के घर का मामला है जिसकी किस्मत ऐसे बेवफा और बेदर्द इंसान से बन जाए। मैं कहती हूँ बंद करो ये बकवास। जाओ, निकल जाओ।
मेरी शहर परस्ती पर ठप्पा न लगाओ। अगर शोहर परस्ती पर इतना ही घमंड है तो फिर रो क्यों रही हो? शादियाने बजाओ, कह कहे उड़ाओ और साथ के इस्तकबाल की तैयारियां करो। तुम्हें खलील रोकने नहीं आएगा। बदतमीज, गुस्ताख। बर्थ कंट्रोल यानी कि इख्तियारी औलाद, दुनिया की आबादी कम करो, फैमिली प्लानिंग, लाओ लाओ, औलाद घटाओ, ला हौल वला कुव्वत। अल्लाह के कानून। ये क्या कर रहे हैं किबला? तुम्हारे जंगी नक्शे देख रहा हूँ। क्यों पढ़ते हो ऐसी किताबें? इसलिए कि मैं फिलहाल बच्चों के बखेड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। जी, तो बच्चों को बखेड़ा कहते हो? हाँ साहिब, बड़े बखेड़ेबाज थे हमारे और तुम्हारे बाप दादा, जो तुम और हम जैसे बखेड़े पैदा करके छोड़ गए। किबला, मेरा मतलब यह है कि बच्चों की परवरिश के लिए पैसों की जरूरत है और मैं अभी ये बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। ला हौल वला कुव्वत। हम मर गए हैं। हमारी 22 रुपए पौने 6 आने, पौने 6 पैसे, पौने 6 पाइए पेंशन जो आती है, वो किस मर्द की दुआ है? अजी किबला, हो किस चक्कर में? आजकल 22 रुपए पौने 6 आने, पौने 6 पैसे, पौने 6 पाई का तो एक बच्चे का महीने भर का दूध भी नहीं आता। बरखुरदार, अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करते तो आज इस घर में दूध के बदले चांदी की नहरें बहती। काश तुमने एक बच्चा ही पैदा कर लिया होता तो हम उसे अख्तर मियां का मुतमन्ना बना देते। आज वो दूसरी शादी के ख्वाब ना देखता, उसकी सारी दौलत इस घर में होती। मैं ऐसा लालची नहीं हूँ खान साहब कि दूसरों की दौलत पर नजर रखूं। मुझे अपने आप पर भरोसा है। हमारा रहने दो मियां, जिसे अल्लाह पर भरोसा नहीं वो अपने आप पर क्या भरोसा रखेगा? अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो आज आदमी बन चुकते। आप अपनी नादरशाही चलाते रहिए, मैं ही यहाँ से बिस्तरा बोल के अपना गोल किए लेता हूँ। चटनी का आपका ये रोज रोज का झगड़ा न जाने क्या करके रहेगा अब्बा जान। तुम चुप रहो जी। बेटी, इसमें झगड़े की क्या बात है? यूं ही जरा नसीहत कर रहे थे। अब हमारे पास न तीर है और न तलवार, एक जुबान रह गई है, तो चाहे तो वो भी काट दो। ये आप सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता भी तो नहीं किया। नाश्ता मैं सिद्दीकी साहब के साथ कर लूंगा। उन्हें साथ लेकर मुझे चौधरी साहब के यहाँ जाना है। चौधरी साहब के यहाँ? नहीं नहीं, मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग का जनाजा उठते नहीं देख सकती। लेकिन मैं भी अपनी आंखों के सामने अपने खानदान का नाम मिटते नहीं देख सकता। मुझे जाने दो बेगम। नहीं, आप नहीं जा सकते। हट जाओ मेरे सामने। रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। मेरी तकदीर आपके कदमों से लिपटी है। छोड़ दो मुझे। बहू बेगम, बहू बेगम, आज पहली बार ये मेरी बदनसीब आंखें इस घर की मुस्कुराहट को रोते देख रही हैं। मुझे रोने दो खादिम, जी भर के रो लेने दो। मेरा मुकद्दर फूट गया है। तुम्हारे मालिक दूसरी शादी कर रहे हैं। मालिक बेचारे भी क्या करें? ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो दूसरी शादी सिर्फ औलाद के लिए कर रहे हैं। वो औलाद जो सिर्फ उनकी नहीं, आपकी भी होगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद जो मेरे ही सर से चादर घसीट ले, जो मेरे ही मांग में राख भर दे। मैं उनकी दूसरी शादी से पहले जहर खा लूंगी। ऐसा ना कहिए बहू बेगम, इस तरह घबराने से भी क्या होगा? एक तरकीब समझ में आई है जिससे मालिक की दूसरी शादी रुक सकेगी। वो क्या? आप उन पर यह जाहिर करें कि आपके यहाँ बच्चा होने वाला है, फिर वो अपना इरादा बदलेंगे। लेकिन इस तरह उन्हें दूसरी शादी से कब तक रोका जा सकता है? कागज की नाव आखिर एक दिन डूब ही जाएगी। दुनिया ने अल्लाह के करम से डूबे हुए बेड़े भी पार होते देखे हैं। जन्नत भी तीसरे महीने से है। मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगा। अपना बच्चा मुझे दे दोगे? जी, जो मालिक और दुनिया की नजरों में आप ही का होगा। लेकिन खादिम, जन्नत अपने जिगर का टुकड़ा काट कर मुझे दे देगी। क्यों नहीं? आखिर आपका नमक उसके खून में भी तो दौड़ रहा है। मैं सब ठीक कर लूंगा। आप चलिए, उठिए, अपने कमरे में तशरीफ ले चलिए। आइए।
बड़ी जल्दी आ गए। आता क्यों नहीं? अरे अपनी जन्नत के बगैर तो अल्लाह मियाँ की जन्नत भी सुनी नजर आएगी। तेरी कसम, हम तो तरस गए थे तेरी सूरतिया को। बड़े बहू जी, मजाक की आदत नहीं जाती। मजाक समझ रही हो? अरे कभी तो मान लिया करो हमारे प्यार को। जन्नत, मेरी तो जिंदगी तुम हो। जरा करीब तो होके बैठ जाओ। ठहरो, तुम्हारे लिए कुछ पीने को तो ले आऊं। मिश्री का शरबत बना लाती हूँ। अरे रहने दे, तू तो खुद मिश्री की डली है मेरी छबीली। तेरे हाथ का ठंडा पानी भी शरबत का मजा देगा। वही ले आ। लो पियो और कहो, अपने मालिकों के वहाँ तो सब तरह से खैर सल्ला थी ना? बेगम साहिबा तो खैरियत से हैं? और तो सब ठीक है, लेकिन बेचारी बेगम साहिबा के सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्यों, क्या हुआ? मालिक दूसरी शादी कर रहे हैं। दूसरी शादी? बहू बेगम के बच्चा जो नहीं होता इसलिए। और मैं भी तो दूसरी शादी कर रहा हूँ। करके तो देखो जरा, मेरा नाम भी जन्नत है, जन्नत। ऐसा क्या? मालिकन के यहाँ बच्चे नहीं होते इसलिए मालिक दूसरी शादी कर रहे हैं, और तेरे यहाँ बच्चे होकर मर जाते हैं इसलिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? अल्लाह की मर्जी। लेकिन तुम्हारे दूसरी शादी करने से पहले मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। पर जन्नत, अगर तू मेरा साथ दे तो मालिक की दूसरी शादी रोक सकता हूँ। अच्छा, जो तुम कहोगे वही करूंगी। वादा करती हूँ? वादा करती हूँ। मुकरोगी तो नहीं? तो जन्नत, मालिक की दूसरी शादी रुक सकती है अगर तुम अपना होने वाला बच्चा मालिकन को दे दो। क्या कहा तुमने? अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दे दूं? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? देख जन्नत, अभी अभी वादा किया था तुमने। तो क्या तुमने मुझसे वादा इसलिए लिया था कि मेरी जबान पकड़ लो? तुम चाहते हो कि एक माँ अपना दिल निकाल कर फेंक दे? नहीं जन्नत, चाहता हूँ एक माँ अपना दिल दूसरी माँ को दे दे जिसे इसकी ज्यादा जरूरत है। जन्नत, मैं मालिकन को कॉल दे आया हूँ। माँ बच्चे को जन्म देने से पहले ही अपने अल्लाह को कॉल दे देती है कि वो उसे अपने हर सुख और दुख में सीने से लगा कर रखेगी। खबरदार जो तुमने फिर ऐसी बात की। जन्नत, मुझे मालिकों की खिदमत का मौका दे दो, मेरी वफादारी को सुरखरू होने दो। लेकिन मैं अपने जिगर का टुकड़ा अपनी आंखों से कैसे दूर कर दूं? वो तेरी आंखों से दूर कहाँ रहेगा? तू तो जानती है हमारी मालिकन कितनी फरिश्ता सीरत है। वो तेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ कर रखेंगी। तेरा बच्चा बड़े नाज़ो नेमत में पलेगा। खुदा करे वो हमारे पास ही पले, हमारे पास नेमतें ना सही, मैं उसके नाज तो उठा सकूंगी। मैं भी तो गरीब घराने में ही पैदा हुई थी, तुम भी तो गरीब घर में पैदा हुए थे। देख जन्नत, तेरे यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए और एक भी जिंदा न रहा। ये बच्चा मालिकन को दे दे, शायद ये उनके ही भागों जिंदा रहे। मेरी अच्छी जन्नत, मान जा, तूने आज तक कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। मैं भी तुम्हारी, मेरी औलाद भी तुम्हारी, चाहे जिंदा रखो या मार डालो। जन्नत, इस दुनिया में सचमुच तू मेरी जन्नत है। आओ जन्नत, मैंने फिलहाल तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम इस पुरानी हवेली में कर दिया है। यहाँ तुम बड़े आराम से रहोगे। आपके ज़ेरे साया हम जहाँ भी रहें बहू बेगम, आराम ही आराम है। हमें तो ये खुशी है कि आप खुश रहें। अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा दे खादिम। तुमने मेरे लिए वो कुर्बानी दी है जो शायद सगे भाई भी न दे सके। शर्मिंदा न कीजिए बहू बेगम। अगर आप खादिम की खाल के जूते बनाकर पहने तो भी मैं समझूं कि हक अदा न हुआ। जन्नत, मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। परवरदिगार तुमको लड़का दे और वो हम दोनों के घरों का चिराग बनकर जिए। अल्लाह इसे आपकी किस्मत से जिंदा रखे। आज से ये मेरे पास आपकी अमानत है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, उनके आने का वक्त हो चुका। खादिम, जन्नत का ख्याल रखना। आप तसल्ली रखें बहू बेगम, खादिम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है।